नाम पता है हमारा? गुरु चौधरी। तो जांच तो आपको करनी पड़ेगी। गुरु तो गिरेबान नहीं झांकने लगा। चाहे कुछ भी हो जाए दरोगा, गुरु को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि हमने जो उसे कहानी सुनाई है वो झूठी है। बाल की खाल निकालने निकले तो झूठ को सच साबित कर दीजिए। नहीं समझे? हम समझाते हैं। झूठ को सच साबित करने में ना एक्सपर्ट है ये लोग। अब देखो ना, गोली उसने चलाई है लेकिन कह रहे कि किसी और की बंदूक से गोली चली है। बड़ा शातिर है ये गुरु। ये क्रिमिनल लोग झूठ भी ऐसे बोलते हैं कि सच लगने लगता है, और यही बातें बताकर कोर्ट में बेकसूर हो जाते हैं। मीडिया में न्यूज चलाकर जनता के चहीते बाहुबली बन जाते हैं। बाहुबली समझ के ये कंपाउंडर कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। अब इसके माँ बाप को ही बताना पड़ेगा कि उन सबकी जान खतरे में है। किस बात का खतरा? सब झूठ है मम्मी। उस गुरु को ना बाइज्जत रिहा होना था, इसलिए नाटक ऐसा। ये किल सुबह ही तो लगाई थी, फिर ये गिरा कैसे? पता नहीं, मन सा घबरा रहा है हमारा। कहीं कुछ सच में अनिष्ट तो नहीं होने वाला है ना? सब आ गया ना? हाँ मम्मी जी, बस चावल लाने हैं, मैं लाती हूँ। अरहर का दाल बनाई होगा। हाँ देखिए जीजी, हम तो सुनिए के बता दिए थे कि अरहर का दाल बना है। वो कहा है, एक तो हमारा नाक बहुत तेज है, अब इस त्रिपुरारी जी का फेवरेट भी है। बुला ले त्रिपुरारी जी। त्रिपुरारी जी, हाय जबान कैंची सी, नाक कुत्ते की और रोटी मुफ्त की। गजबे किस्मत पाई हो ललिता। बुढ़िया नहीं है, बाज है बाज। 24 घंटा इसका हमरे पर नजर खड़ल रहता है। अरे आप है ही ऐसी क्यूटी पाई, सबका नजर भी तो नहीं हट पाता ना आपसे। आप भी ना मम्मी बात बात पे डर जाती हो। अरे मेरा हाथ लग गया इसलिए क्या क्या? बस एक बार ये कंपाउंडर और उसके घर वालों को खबर दे दे, फिर वो जाने या उनका काम जाने, हमारी ड्यूटी खत्म। कम से कम हमारा नाम तो नहीं घसीटा जाएगा इनके मैटर में। अरे दरवाजा खोलो। कौन है ये? अरे भाई कौन है? आ रहे आ रहे।
कहाँ जा रहा है ये? सुनो, अरे भाई अरे रुको तो। अरे क्या हुआ? ऐसे कैसे घुस सकते हो किसी के घर में? हाँ अजीब इंसान है। कुछ बोलोगे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? ओ हेलो, क्या ये? हाँ? ड्रामा करके चैन नहीं पड़ा गया सुबह? ओ हेलो, तुमसे बात कर रही हूँ। यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? कोई है घर में? कोई है नहीं, तुम हो और तुम्हारा झूठ है यहाँ पर। हाँ, क्या ढूंढ रहे हो अभी तो बताओ। हाँ पहले गोली चलाते हो, फिर कंसर्न दिखाते हो कि अपनी झूठी फिक्र ना अपने पास ही रखना। निकलो यहाँ से। अजीब अरे? इंसान है। ये ड्रामा ना बंद करो। तुम मेरे माँ बाप का नाम यूज करके कोर्ट में खुद को बेगुनाह साबित करना चाहते हो ना? कोर्ट ने पहले ही बेगुनाह साबित कर दिया है मुझे। जाके अखबार बखबार पढ़ो। अरे क्या? तो फिर यहाँ क्यों कर? क्या है यहाँ? रुको तो। ओ हेलो, यहाँ से निकलो तुम। आप पूछो उसे। अरे क्या करना क्या यहाँ क्या? ढूंढ रहा है। अरे रुको तुम्हें तो। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? वही तो। क्या अजीब इंसान है। अरे जवाब तो दो। अरे कुछ तो बोलो। हाँ अरे क्या ढूंढ क्या रहे हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? अरे आप जाओ। अरे वो किचन में जा रहा है। अरे ये क्या ढूंढ क्या रहा है? रुको तो। अरे सुनो। क्या बात है? मिला कोई? अरे हम सच कह रहे हैं, हमने किसी को तो देखा था इस घर के अंदर आते हुए। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। इनफ, हमें डराना बंद करो। यहाँ पर कोई नहीं है। छोटे चौधरी साहब देखिए हमारी बात सुनिए। आपने जो बोला हमने सब किया ना। एफिडेविट दे दी, आपको साइन भी कर दी। अब मेहरबानी करके हमारा पीछा नहीं कर रहे हैं। हम पीछा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सावधान करने आए हैं कि अगर गोली हमने नहीं चलाई तो किसी ने तो चलाई है। और जिसने वो गोली चलाई है उसका निशाना कौन था? आपका बेटा या आपकी बेटी? नहीं नहीं, देखिए हम बहुत साधारण लोग हैं, हमारा किसी से क्या बैर। और ये दुश्मनी का खेला आपके यहाँ खेला जाता होगा, हमारे यहाँ नहीं। ठीक है, फिर दुश्मनी का ये खेल हम ही खेल लेते हैं। जिसने भी आपके बेटे पे गोली चलाई है उसका बैर है हमसे। कीचड़ हमारे दामन पे गिरा है, आंसू हमारी मां की आंख से निकला है। दिलदारी हो या दुश्मनी, गुरु चौधरी पूरे तरीके से निभाता है। देखिए छोटे चौधरी, आप अपना हिसाब अपने घर जाकर लगाइए। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। हमारा घर और हमारी जिंदगी दोनों से बस निकल जाइए। रुको। पापा, ये कहीं नहीं जाएगा। आज बड़ी कोठी के चौधरी साहब को भी तो पता चले। उनका बेटा, उनके फ्यूचर बाहुबली की नजरों में उनकी जुबान की क्या कीमत है? पापा, बड़ी कोठी में फोन कीजिए। पापा, बड़ी कोठी में फोन कीजिए। बिटिया की बात सुन लीजिए रेड्डी साहब। घुमाइए फोन, क्योंकि अब छोटा चौधरी भी कहीं नहीं जाने वाला है।
एक कप चाय मिलेगी क्या? अरे बब्बर, तुमको लेटी बहुत पसंद है ना? जी आंटी जी। आओ बैठो। जी आंटी जी। ओ आंटी। अरे शर्माओ नहीं, बैठो, आ जाओ, बैठो। हम लोग अपन है की है। वैसे तुम्हारे गुरु भैया कहाँ है सुबह से? वो गुरु भैया थोड़ा बाहर गए हैं काम से। हाँ टीटी साहब। अरे टुकड़ा सुनाने के लिए फोन किया का? अरे हमका मालूम है कि तुम सस्पेंड हो गए हो भाई। अरे कौनो प्रबंध करके तुम्हें बहाल करवाते हैं। हमारी बहाली की चिंता छोड़िए चौधरी साहब। देखिए, आपने हमें जबान दी थी ना कि छोटे चौधरी साहब के जमानत के हलफनामे पे हम साइन कर देंगे, फिर आप अपने रास्ते, हम हमारे रास्ते। एकदम करेक्ट बोले टीटी, एकदम करेक्ट। तो फिर आपका बेटा गुरु वो हमारी बेटी के रास्ते में क्यों आ रहा है, और क्यों वो हमारे और हमारे परिवार के पीछे पड़ा है? ये क्या बकवास कर रहे हो टीटी? अरे हाँ चौधरी साहब, वो आज हमारी बेटी के कमरे तक पहुंच गए हैं। देखिए चौधरी साहब, हम मानते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन समाज में थोड़ी बहुत इज्जत है हमारी, और इसी के नाते हम आपसे विनती करते हैं कि आप आइए और अपने बेटे को यहां से ले जाइए। अरे कैसी औलाद है हमारी, जिसकी वजह से आज उस दो टके के टीटी की बातें सुन रहा है नागेश्वर चौधरी। अरे हम बाहुबली है, बाहुबली, सुल्तान है सुल्तानपुर के। ये छिछोरी हरकत हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिकंदर, जीता जी। गाड़ी निकाल। जी। पापा पापा प्लीज मेरी पहले मेरी बात सुनिए, शांत हो जाइए। देखिए पापा, मैं हूं ना, मैं गुरु को समझा बुझाकर घर ले आऊंगा। देखिए पापा, अगर आप गए और किसी ने कुछ भी कह दिया या आपकी इतनी सी भी बेइज्जती की ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। प्लीज समझिए, मैं गुरु को घर लेकर आता हूं। ठीक है, सिकंदर को साथ ले जाओ, ऐसी हालत में गाड़ी चलाना ठीक नहीं। ठीक है पापा। पर पापा जी, ऐसी हालत में वहां जाना भी तो ठीक नहीं होगा। अभी घाव भरा नहीं है। जसलीन, अपने भाई के लिए ऐसे 1000 घाव झेल सकता है बंटी। और वैसे भी मैं उस लड़की को थैंक यू भी तो बोल दूंगा जिसने मेरी जान बचाई थी। जसलीन, तुम टेंशन मत लो, मैं छोटे को घर लेकर आऊंगा। ओके सिकंदर, चलो। नागेश्वर, लगता है जैसे उस लड़की ने गुरु के अंदर चिंगारी भड़का दी है, और जवान दिल में उठी ऐसी आग अक्सर सारा घर जला देती है। अरे यहाँ भीड़ काहे लगाए हो भाई? कोनो तमाशा चल रहा है का? जाओ अपने अपने घर। अरे टुकुर टुकुर मुंह काहे चाट रही है? जाओ अपने घर, जाओ। ए राजेंद्र, ये सब कहाँ सुन रहे हैं हम? अरे हाय दैया, कौन है ये? कौन फिल्म के हीरो हो? रूहानी के दोस्त हो? डॉक्टरी पढ़ रहे हो? अच्छा, गुरु गैंगस्टर को तुमने भगाया है बेटवा? अच्छा किए हो। अरे वो भगाने लायक ही है, अच्छा किए भगा दिए। बाप रे, एक नंबर का बदमाश है वो गुरु। ये कोई हमारा दोस्त वोस्त नहीं है कि वही गुंडा है गुरु।
ये गुरु है, कोई गुंडा गुरु। हे भगवान, सूरत इतना अच्छा और सीरत इतना गंदा। सच में कलयुग ही है। अरे अंग्रेजी पढ़ने वाले गुंडे हो रहे हैं। ये अंगूठा छाप गुंडा है बुआ। अगर थोड़ी पढ़ाई लिखाई की होती ना तो इतनी तो तमीज होती कि किसी के घर जबरदस्ती नहीं जाते। हमारी शराफत को जबरदस्ती का नाम मत दो कंपाउंडर। और हाँ, अंगूठा छाप नहीं है, हम जिंदगी का किताब पढ़े हैं, जिससे हासिल सीख को तजुर्बा कहते हैं। और हमारा तजुर्बा कहता है कि छोटी किसी दिक्कत में है। क्या नाम है तुम्हारा? निकी। निकी, क्या हुआ? गैंगस्टर जीजा जी, ओ गैंगस्टर जीजा जी। आपको क्यों बताऊं? आप मेरे जीजा जी हो क्या? निकी? निकी शटाप, क्या बोल रही है ये? मैं तो चुप हो जाऊंगी, पर उन्हें कौन चुप करवाएगा? मम्मी, स्कूल में सारे लड़के मुझे चिढ़ाते, बोलते कि मेरे गैंगस्टर जीजा जी है। हे राम, ये क्या बोल रही हो निक्की? अब तो आप घर में आके बैठ गए, अब तो वो लोग मुझे और बोलेंगे। मैं कल से स्कूल ही नहीं जाऊंगी। नहीं बेटा, ऐसे मत बोलो। सुन लिया, तुम्हारी वजह से क्या क्या झेलना पड़ रहा है हमें। इश्क जुनूनी। गुरु, चलो घर। छोटे, घर चल, पापा ने बुलाया। अरे, अपने बेटे की करतूतें देखने नहीं आए बड़े चौधरी? सुन लिया भैया, ये स्कूल की प्रिंसिपल है यहाँ, हमारी करतूत बताने रखा है इसे। छोटे, तो आप हैं डॉक्टर रूहानी, राइट? वेल, उस दिन मैं बेहोश था तो आपको थैंक यू नहीं बोल पाया। मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू सो मच डॉक्टर। अरे काहे की डॉक्टर, कंपाउंडर है ये। एनीवे, इग्नोर करिए इसे। नमस्ते। चलो तुम। अरे भाई, डायलॉग का रट्टा मारा उसने, सुन तो लो। मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे चल एक सुन लो ना। छोटे चल। अरे भैया, इनका तो रोज का हो गया आना जाना यहाँ। पता नहीं क्या चक्कर लगा रखा है लड़का लड़की ने। नहीं, क्या बोला? नहीं नहीं, छोटे क्या? छोटे, छोटे क्या बोला? छोटे, रक्षा करना माता रानी हमारे परिवार का, बचा लो हमारे परिवार को। देखे हो बाहर में कितना भीड़ था, हाँ? अरे काका कह रहे थे, सुने हो? हम सुने हम। अरे सारे लोग हमारा रिश्ता उस गुरु गैंगस्टर के परिवार से जोड़ रहे थे, सिर्फ इसके वजह से। अब मैंने क्या किया है बुआ जी? अरे का नहीं की हो ये बताओ। पहले शेखा की अंगूठी लौटाई, फिर सॉफ्टवेयर दिखाए। का करना है वो आजे कर लो। अरे काम मन में है ना, सब मुराद पूरी कर लो जो पानी पीछे बुआ जी।
पानी पीजिए, आपका गला फंस रहा है। देख रहे हो राजेंद्र इस लड़की की ढिठाई। अब इन्हें आंखें दिखाने से क्या होगा? देख छोटे, ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। मेरी बात सुन, ये शरीफ लोग हैं, मौत से ज्यादा इन्हें इज्जत का डर होता है। हमारी दुनिया में और इनकी दुनिया में फर्क है छोटे। हाँ तो हमें घुसना भी नहीं है इनकी दुनिया में। कंपाउंडर की मदद करने आए थे ताकि आगे चल के इनके साथ कुछ बुरा हो तो हमें बुरा ना बनाए। मैं समझता हूं क्योंकि मैं जानता हूं तुझे, लेकिन ये दुनिया वाले, ये लोग नहीं समझेंगे। मेरी बात ध्यान से सुन। देख अब तू बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है। यहां से नहीं, दिमाग से सोच, वरना तू रक्षक बनने आएगा और ये लोग तुझे भक्षक बुलाएंगे। अभी भी देर नहीं हुई है बउआ, शेखर को बुला और जल्दी से जल्दी इस लड़की की हाथ पीले करो। इसी में हमारे परिवार की भलाई है। कभी नहीं। समझ मेरे भाई, चलकर। अरे हमसे बहुत दूर है वो लोग, पर ये जानना भी तो जरूरी है ना कि आखिर गोली चलाई किसने थी, किसकी करतूत थी जो हम फंस गए। नहीं, फंसे नहीं हो, बचे हो तुम। तुम्हारा रिहाई के लिए मनगढ़ंत कहानी पेश किए थे हम कोर्ट में। गोली तुम्हारा पिस्तौल से चला है गुरु, तो फॉरेंसिक रिपोर्ट बदलवाने के लिए 5 लाख रुपए दिए हैं हम। अब जिस तरह तुम्हारा गोली चलाने पे हम प्राउड फील किए थे, तुम भी अपने पापा की पावर पे छाती चौड़ी करो। अरे हम बाहुबली लोग हैं बेटा, आदमी सी लड़की के पीछे अपना रुतबा और रौब वो नहीं गवा सकते, समझे? तो समझे, समझाइए अपने बेटवा को। अगर पापा सच कह रहे हैं तो वो परछाई। कौन सी परछाई? वहां कंपाउंडर के घर किसी को तो देखा था। छोटे, ये सब बेकार की बातें हैं। देख मेरी बात सुन, तू चल मेरे साथ। माँ ने बताया मुझे कि कितने दिनों से तू आराम से सोया तक नहीं है। चल चल मेरे साथ। जसलीन सुनो। परछाई? पहले क्यों नहीं बताया कि स्कूल में तुझे लड़के परेशान करते हैं? आप सब इतने टेंशन में थे और स्ट्रेस कैसे देती आपको? इतनी बड़ी कब से हो गई है तू? और हाँ, उस टाइम गुरु को देखकर गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, इसलिए तुझे डांट लगा दी। सॉरी। लेकिन सुन, कल मैं तेरे स्कूल आ रही हूँ सब कुछ ठीक करने के लिए, ओके? ये ले, चॉकलेट मिल्क पी, ब्रश कर और सो जा लाइक अ गुड गर्ल। चल। कौन है वहां पे? रुको, कहाँ जा रही हो? रुको। अभी तो यही था। कौन था ये?
अरे हम सच कह रहे हैं, हमने किसी को तो देखा था इस घर के अंदर आते हुए, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। एक मिनट, हुसैन गुरु घर आकर ऐसे किसी नकाब वाले इंसान की बात कर रहा था। मैंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। हम श्योर ये स्टूपिड हरकतें ना वही कर रहा है। बड़े हवेली के छोटे चौधरी अपने झूठ को साबित करने के लिए ना एक छोटी हरकत की। एनीवेज, अगर लड़ना ही है ना तो मैं भी तैयार हूं तुम्हारे हर चैलेंज का जवाब देने के। मम्मी पापा को नहीं बताऊंगी, वो ऑलरेडी टेंस है। लेकिन गुरु चौधरी याद रखना, अकेली हूं, कमजोर नहीं हूं। Cheers. क्या देख रहे हो भैया? कुछ नहीं यार, अपने भाई के साथ इतने टाइम के बाद बैठा हूँ, खुश हूँ यार। कसम से ये कुछ दिन इतने टेंशन वाले रहे कि मंदिर गुरुद्वारे मत्था टेक टेक के मत्थे की लकीरें घिस गई मेरी तो। वैसे गुरु, तेरा क्या सीन है? कहाँ गुम है आजकल? आजकल कहाँ जसलीन? देखो, ये तो अभी भी कहीं गुम ही दिख रहा है। हमारे साथ तो है, लेकिन ध्यान कहीं और ही है इसका। कहाँ ध्यान है? क्या मतलब ध्यान कहीं और है? रूह विच रूहानी रोला पा रही है ना? ऐसे अंदर तक उतर गई ना? दो हंसों के हसीन जोड़े, ये दिमाग के घोड़े हैं, थोड़े कम दौड़ाओ। हम तो बस वो परछाई के बारे में सोच रहे थे जो कंपाउंडर के घर देखी थी ना हमने। छोटे, समझ सकता हूं, पर जरूरी है कि वो कोई दुश्मनी हो। और फिर पापा ने कहा ना कि पुलिस वालों को पैसे देकर ये झूठी कहानी फैलाई है कि गोली किसी और ने चलाई थी। तो हो सकता है ना छोटे कि झूठी कहानी को सच प्रूव करने के लिए पुलिस ने किसी को प्लांट किया हो और वो बताना नहीं चाहते हो। और मुझे लगता है कि मिस्टर गुरु हमें ये बात नहीं बताना चाहते कि उस लड़की को लेकर इनकी परवाह उतनी क्यों बढ़ी हुई है। कहीं पसंद तो नहीं आ गई देवर जी? पसंद नहीं, पनौती है वो। दिमाग से 100% पैदल। हम तो ये सोच के घबरा रहे हैं कि हमने जो सोचा उसके बारे में, और वो मर गई ना तो डायन बन के हमारे सर पे ही नाचने वाली है। अभी जिंदा है तो हमें सोने नहीं दे रही, मर गई तो पता नहीं क्या करेगी हमारे साथ। नींदें यूं ही नहीं उड़ती। अपने भैया से पूछो, इनकी भी उड़ी थी जब मुझसे मिले थे, और तेरी भी तब से उड़ी है जब से उस लड़की से मिला है। क्या भाभी, क्यों इस एक्शन हीरो को रोमांस में फंसा रही हो? और ये ऐसे भी ना जबरदस्ती की टकरार है, प्यार नहीं है। क्या बातें चल रही हैं? कुछ नहीं। वो मैं बस सोने जा रहा था। गुड नाइट। बोल तो गए, पर नाइट गुड होगी नहीं मम्मी जी। उस लड़की ने नींदें जो चुरा ली हमारे छोटे चौधरी की। माँ, हमारा छोटा बंटी, इस बात को यहीं पे खत्म करो। आग और पानी की तासीर कभी एक नहीं हो सकता, और ना ही किस्मत। ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते। हमारी 7 मांगों वाली सुहागन
जरा पहन के तो दिखाओ, कैसा लगा आपको? गजब लगा, बल्कि बवाल लग रहा है। आप तो हमको ये बताइए कि इसको पहनकर हम कैसे लग रहे हैं? ये हार जो है आपने पहना इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया है। कुछ बोलते हैं। अब देखिए तो, आए आए। और का कह रही थी आप? वो कुसुम जी का कह रही थी कि आग और पानी मतलब गुरु और रूहानी कभी एक नहीं हो सकते। हाँ, हम सुने थे अपना कान से। त्रिपुरारी जी, क्या कर रहे हैं आप? एकदम इम्पॉसिबल काम है, पानी में आग लगा दिए। कैसे कर लेते हैं आप? आग पकड़ने के लिए पानी को जरा सा पेट्रोल का जरूरत होता है। तुम्हारे तीखे त्रिपुरारी यही पेट्रोल है लिली डार्लिंग जी। अब पानी में आग भी लगेगी और इसी आग में बड़ी कोठी भी चलेगी और हम दोनों बड़े प्यार से अपने हाथ सेकेंगे। सुनिए, दुनिया भर का लोग बहती गंगा में हाथ धोता है और आप जलता कोठी में हाथ सेकने का प्लान करेंगे। आप तो कहते हैं भगवान से मनाइए कि आग और पानी यानी एक गुरु और रूहानी का कहानी जल्दी से शुरू हो जाए। हमारी माँ ने हमें सिखाया था, आंख हो ताक बराबरी वालों से मिलानी चाहिए। मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा, मन्नत का धागा तू। तुम्हारी ये बकवास नहीं सुनी और ना ही मुझे तुमसे कोई बात करनी है और तुम्हारी बाइक पे बैठना है, क्योंकि तुम्हारा और मेरा कोई मैच नहीं है ये रूहानी। अरे हम सच कह रहे हैं, हमने किसी को तो देखा था इस घर के अंदर आते हुए। कहानी इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। मार्क्समैन की झूठी बातें बनाकर हमें हमारे ही घर में डराना चाहता है गुरु, ताकि मैं उससे हेल्प मांगू। ना मैं डरूंगी और ना ही उसके झूठ को सच होने दूंगी। हवा है, मुझे लगा कि क्या क्या भर दिया इसने मेरे दिमाग में। इश्क जुनूनी। जब दिमाग में कोई जिक्र ही नहीं है तो उसकी फिक्र क्यों है? और बता दिया ना पापा ने, ये सब पुलिस वालों की बनाई एक कहानी थी। उन्होंने ही भेजा होगा किसी को कंपाउंडर के घर। और भाभी की तो मजाक करने की आदत है। हमें कोई प्यार व्यार नहीं है कंपाउंडर से। अगर सपने पूरे करने हैं ना, तो पहले नींद पूरी कर। सो जा गुरु। सो ही तो नहीं पा रही हूँ, पर क्यों रूहानी? उस गुंडे गुरु की बात दिमाग में क्यों लिए बैठी है? मार्क्समैन वाली बात झूठ है। कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन बंद करानी है, इसलिए उस गुरु और उसकी दुनिया से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है रूहानी। ऐसे कैसे लेना देना नहीं है? वो बेचारी बच्ची निक्की
उसको हमारी वजह से स्कूल में कितनी परेशानी हो रही है, और हम यहाँ चद्दर तान के आराम से सो जाए। वो तो गलत होगा ना, हमें ही कुछ करना होगा। सुन, ये ले पेपर स्प्रे। आज से तो अपनी रक्षा खुद करेगी, ओके? ओहो, तो आज निक्की जी अपने दीदी जी को लेके आई हैं, जीजा जी नहीं आए क्या? ओ गैंगस्टर जीजा जी, ओ गैंगस्टर जीजा जी, ओ गैंगस्टर जीजा जी, ओ गैंगस्टर जीजा। पूरे तैयारी में आए हैं। और ये पेपर स्प्रे क्यों ले आई? अपने जीजा जी की बंदूक ही ले आती। ओ गैंगस्टर जीजा। हम तुम दोनों जितने पढ़े लिखे नहीं हैं, पर जैसे तुम्हारी दीदी दवाई की दुनिया जानती है ना, हम दुनिया की दवाई जानते हैं। जब भी तुम्हें कोई डराए, उससे और भी ज्यादा डरा दो, पर जब वो डर के कांपे तो दोस्त बन के उसको सहारा दो। जिंदगी का ये गणित सीख गई ना, तो जीवन आसान हो जाएगा। इस गुंडे से गुंडागिर्दी सीखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज कॉलेज से लौटते समय ना तेरी प्रिंसिपल से मिल लूंगी, तो भी क्लास में जाओ। तुम बिल्कुल पागल हो क्या? छोटी बच्ची के हाथ में पिस्तौल पकड़ा रहे हो, उसी भी अपनी तरह गुंडा बनाना चाहते हो? सुनने वाला काम तुमने बिल्कुल नहीं रखा है ना। ये पिस्टल कुछ नहीं सुनना है मुझे। और लोगों को डराना तुम्हारी हॉबी है ना। आज इन बच्चों को डरा रहे हो, कल मुझे डराया था ना मास्क पहन के। You know what? तुमसे बात करना ना टाइम वेस्ट करना है। आइंदा ना मेरे आसपास मत देखना। अरे कंपाउंडर, अरे तुम्हें गलत फहमी हुई है। वो मास्क पहन के हम नहीं आए थे। तुमसे ऐसे ही झूठ की उम्मीद थी। निक्की, लो पकड़ लो। फिर आ गए पिस्तौल पकड़वाने। नहीं चाहिए मुझे ये गन। मुझे भी अपनी तरह गैंगस्टर बनाओगे क्या आप? तुम दोनों बहनें एक जैसी हो क्या? अकल की दुश्मन, और हमारी भी।
फायर, ओनली फ्लावर। बाहुबली है, बैल बुद्धि नहीं है। छोटी बच्ची के हाथ में असली पिस्टल थोड़ी ना देंगे। देखो, तुम्हारी दीदी ने बहुत जिद्दी है, पर हमें तुम समझदार लगती हो। एक बात हमारी हमेशा याद रखना, जब भी तुम्हें कोई डराए उसे और भी ज्यादा डरा दो, और जब वो बहुत ज्यादा डर जाए तो उसका दोस्त बनके उसे एक ऐसा फ्लावर दे दो जैसे हमने तुमको दिया। अब हम दोस्त हो गए ना? थैंक यू दोस्त। इश्क जुनूनी, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।